हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे आज रात, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात की। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से भी आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें पर्सनली, वो बुक करा सकते हैं। टैरो रीडिंग का तो ऑप्शन है ही है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ। आप कोई भी स्पेल को बुक करा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, रीडिंग और स्पेल बस एक ही नंबर पे बुक होते हैं, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज रात, उनके सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे ही हुए हैं, बट स्टिल ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कार्ड्स लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्स एंड द मून, द मजिशियन, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड यहाँ पर मुझे वैसे तो देखो द मजिशियन का कार्ड है, सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है द मजिशियन का कार्ड। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो जोडिक साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है ही है, क्योंकि मून का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर को डिनोट कर रहा है, वाटर साइंस को डिनोट कर रहा है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 18 नंबर, 1 नंबर एंड 9 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। ठीक है, या डेट का, बर्थ का, कैसे भी। यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए तो फेब मंथ, ठीक है, यहाँ पर जुलाई, अप्रैल, अगस्त, ठीक है, जनवरी, यहाँ पर मुझे नवंबर, ठीक है, एंड मार्च मंथ। ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते रहते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स करके गए हैं, झगड़ा करके गए हैं, बहुत कुछ गलत बोल के गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत लड़ाई झगड़े, क्योस आप दोनों के बीच में। और ऐसा दिख रहा है कि हाँ,
ऐसा कुछ हुआ है जब आपके पास लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, क्योंकि अभी मे बी आप नो कांटेक्ट में हो, आप में से काफी लोग, ठीक है, और काफी लोग अगर नहीं भी है नो कांटेक्ट में, ऑन ऑफ भी है या मिनिमल कांटेक्ट भी है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कल तक तो बात हुई थी, परसों तक तो बात हुई थी, पर अब आगे पता नहीं बात होगी नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव, लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर देखो, हाँ, यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस दिख रहा है, किसी का इनके माइंड के साथ मैनिपुलेशन करना, ठीक है, ब्रेन वॉश करना, माइंड को ना, इनकी एनर्जीज को या फिर कह सकते हैं इनके कान भरना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां पर जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जिस वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, लाइक फैमिली हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिकली कनेक्टेड है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर यहाँ पर दिख रहा है इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ना सबसे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। सबसे बड़ा इशू है कि पहले तो ये दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, ना आपसे क्लैरिफिकेशन लेते हैं, ना आपकी सुनते हैं, ना आपसे बात करते हैं, बस अपना डिसीजन सुना देते हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। या तो आप चाह रहे हो कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, इस रिश्ते को कोई नाम दें, या फिर कुछ प्रोमिसेस इन्होंने किए और जब अब बारी है उन प्रोमिसेस को निभाने की, अब जब उन प्रोमिसेस में खड़े होना है तो ये अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, पीछा छुड़वा रहे हैं आपसे, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आप दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर, या फिर कह सकते हैं एज गैप है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, हाँ, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, दोनों ही अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर सेम जेंडर है। बेसिकली जो भी है यहाँ पर, अभी आपके पार्टनर के मुझे इमोशंस टोटली ब्लॉक दिख रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टोटली कंफ्यूज, टोटली ब्लॉक, क्रॉस रोड में कि क्या डिसीजन लें, किसको चूज करें, क्या सही रहेगा, आपको चूज करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्या आपके साथ कनेक्शन ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर मुझे एक सिचुएशन, एक पर्सन, एक चीज को डिसाइड करते हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि किसी एक चीज को डिसाइड करना अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ये अभी कंफ्यूज्ड ही दिख रहा है। अगर आपने इन पे फैसला डाला है, चॉइस डाली है कि तुम डिसीजन लो, तो मैं बता दूं कि ये अभी भी उस डिसीजन में नहीं पहुंचे हैं, उस ना, जो आपके लिए लेना चाह रहे हो, या फिर जो आप चाह रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यस, अभी वो उस डिसीजन में पहुंचे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है, क्रॉस रोड वाली एनर्जी में है। अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ये रिश्ता वर्थ इट है नहीं है, क्या करना चाहिए, लाइक टोटली टोटली ब्लॉक होकर बैठे हैं। पर कहीं ना कहीं हाँ, आपको एडमायर जरूर करते हैं कि जो भी आपने इस कनेक्शन के लिए किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, वो एडमायर जरूर कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, अपना बहुत कुछ, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ छोड़ने को तैयार, इनके लिए, इनके साथ कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, सब कुछ छोड़ने को तैयार। आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना प्यार दिया है, जितना प्यार आपसे मिला है इतना प्यार इन्हें कभी किसी से नहीं मिला है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, वो आपका प्रपोजल को ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्ट करते हुए, या फिर आपकी तरफ से मन तो कर रहा है, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा, पर एक दिल के किसी कोने में मन कर रहा है कि आपके साथ रहें, मन कर रहा है कि एक रोमांटिक प्रपोजल आपको दें, यहाँ पर मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ आपके साथ कनेक्टेड रहे। मतलब बहुत कुछ हो, ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ हो गया आप दोनों के रिश्ते में, लाइक लड़ाई झगड़े, बहुत मनमुटाव, डिटैचमेंट, एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देना, बहुत गलत गलत बोल देना दिख रहा है। बट स्टिल जो मैं एक एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हुआ हो, पर आपके पार्टनर मुझे लाइक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर
आज भी दिल में आप तो हो, आपके लिए फीलिंग्स तो है, आज भी है, आज भी जिंदा है। भले ही कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, बट स्टिल कहीं फीलिंग्स दिख रही है जहां पर इनको अच्छा लगता है आपके साथ, आपके होने से, आपकी कंपनी से ना। यस, वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। समटाइम्स ऐसा उनको अंदर से फील होता है, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज करें, आपको करें या अदर सिचुएशन या किसी और अदर पर्सन को चूज करें, क्या करें क्या नहीं करें। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एनर्जी जरूर है और अभी समझ नहीं आ रहा है, पर बहुत जल्दी वो आपके लिए कुछ तो करेंगे, ऐसा दिख रहा है, कुछ तो करने वाले हैं, ठीक है, कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स भी देखूँ ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, तो ऐसा दिख रहा है, एक रियूनियन को दिखा रहा है, एक स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट, जो कि ये भाग रहे थे मैरिज कमिटमेंट से या ना इन चीजों से भाग रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये कितना भाग लें, अगर डेस्टिनी में आप दोनों हो एक दूसरे की, अगर एक भाग्य में हो एक दूसरे के, डेस्टिनी में हो, ये कितना भाग लें, आप कितना भाग लो, ठीक है, मिलना तो होगा, मिलोगे। क्योंकि मैंने तो ऐसा भी देख रखा है अपने करियर में, अपनी लाइफ में ऐसा भी देखा है, किसी ने किसी को शादी के लिए मना किया, ठीक है, अरेंज मैरिज में ही मना किया, ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद फिर वो रिश्ता आया और 1 साल बाद मना करने के बाद वहां शादी भी हो गई, हाँ भी हो गई। कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ। वो लड़का भी सेम ही था, वो लड़की भी सेम ही थी। इवन लड़की ने मना किया था मुझे शादी नहीं करनी है इस लड़के से, पर पता नहीं क्या हुआ कि शादी हो गई। तो वो डेस्टिनी का ही खेल है, होना होगा ना, 1 साल बाद होना होगा, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी चेंज होने वाली है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी, उनके लिए भी, कुछ ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसऑनेस्ट रहे ना, आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धोखा दिया, चले गए थे। हो सकता है कि अगर आप दोनों की एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट तोड़ दी, या फिर प्रॉमिसेस किए थे कि आपसे शादी करेंगे, प्रॉमिसेस तोड़ दिए, फैमिली के सामने खड़े नहीं हो पाए, या किसी थर्ड पर्सन के सामने खड़े नहीं हो पाए, या ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें कर दी जिस वजह से आज उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आज उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। लाइक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर स्टेबल है किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर सिचुएशन में, या इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। भले ही वो आपसे कह नहीं रहे, या कभी कहा नहीं, या बताया नहीं, या नहीं बता रहे, या कोई भी नहीं बता रहा है, बट स्टिल यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा इश्यूज, यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब तबीयत खराब है, मुझे हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इम्पेक्ट हुआ है। यानी कि जो आपको इन्होंने धोखा दिया ना, बिट्रेल किया, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि ये लौट कर आपके पास आएंगे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे, कभी नहीं सोचा था। बट आज क्या हुआ है कि आज ये इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, हर हर सेक्टर में, पर्सनल लाइफ में देख लो या प्रोफेशनल लाइफ में देखो, या फिर ना हर जगह परेशानी ही परेशानी है। इन्होंने आपको धोखा दिया और चांसेस है इनको भी धोखे मिल रहे हैं ना। अब भले ही आपसे नहीं मिल रहा है, बट अदर सिचुएशन में मिल रहा है, पर मिल तो रहा है, जिससे वो भी स्ट्रेस में आ रहे हैं। इंसान ही है, स्ट्रेस में इंसान आता है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिचुएशन भी इनको डील करना पड़ेगा, इस सिचुएशन से भी, बट स्टिल करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, जो इंसान जो बोता है वही काटता है, जैसे कर्म आप करोगे वही
रिसीव होगा, लौट कर आएगा, घूम फिर कर आपके पास आएगा ही आएगा। भले ही बहुत देर में आए, भाई भले ही बहुत जल्दी आ जाए, कैसे भी आए, पर आता ही है। तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर आपके पार्टनर एकदम क्वाइट हो गए हैं, एकदम स्ट्रेस में इतना है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत परेशान है, और सोच सोच कर क्या होता है कि इंसान अपनी तबीयत खराब कर लेता है ना। तो हाँ, ऐसा दिख रहा है, तबीयत खराब हो चुकी है, लाइक हॉस्पिटलाइज्ड भी है कुछ लोगों के पार्टनर, ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब क्या है, अगर उस टाइम पर सही डिसीजन लिया होता, थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, तो आज ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई होती, आज ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट नहीं हुई होती, आज इनको इतने चैलेंजेस फेस ही नहीं करने पड़ते। पता है क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं, मतलब आपको अगर देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, देख रहे हैं, चाहे कैसे भी देख रहे हो, सामने से देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी देख रहे हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो उनके लिए। मतलब आप एक मिस्ट्री की तरह हो गए हो, आप उनके लिए एक चैलेंजेस की तरह हो गए हो, आप उनके लिए, मतलब ऐसा कि क्या चल रहा है भाई आपकी लाइफ में, कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको लेकर प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था आप एक खुली किताब की तरह थे, आपके एक्सप्रेशन से, आपके वर्ड से चीजें समझ आती थी भाई आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। बट लाइक आज की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि नहीं समझ पा रहे हैं वो, कि पता नहीं क्या थॉट्स हैं आपके, पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। अगेन देखो, कहा ना मैंने, फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, देख लो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चाहते तो है रीयूनियन, डेफिनेटली अब वो लौट कर भी आना चाहते हैं, कनेक्शन को स्ट्रांग भी करना चाहते हैं, सब जगह पॉजिटिविटी भी चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रिवर्स में दोनों कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, अब उनको ना, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि अगर कोई सपोज फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, फैमिली का कोई इश्यूज चल रहे हैं, या फैमिली की वजह से ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके साथ एक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है वो अपना घर छोड़ने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए अपना घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर आपके साथ देखना है, ग्रो करना है, और फ्यूचर में आपके साथ ही रहना है, ठीक है। अब उनको किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, पहले तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है, या ये एक बेटे या एक बेटी हो सकती है ना, जो भी था। बट स्टिल अभी ऐसा दिख रहा है कि वो अनहैप्पी है अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से, सिचुएशन से। तो कहीं ना कहीं उनको रीयूनियन करना है आपके साथ, ठीक है, आपकी तरफ आना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी में दिख रहे हैं, बस आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे करें समझ नहीं आ रहा उनको, रीयूनियन कैसे होगा, कैसे क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे आपको बताएं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर करना है इतना जरूर फील हो रहा है कि हाँ भाई मुझे एक्शन लेना है, मुझे उसके लिए इनिशिएट करना है, खड़े होना है, ठीक है, इतना जरूर समझ आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे थे एक टाइम पर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे एक टाइम पर, या आपसे बात कर बहुत डिफेंसिव हो रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैं ये करना सही नहीं होगा, वो करना सही नहीं होगा, लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो, जो कि डिफेंसिव एनर्जी को दिखा रहा है, यानी कि आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं आपसे दूर जाने के, या आपको कमिटमेंट ना देने के, या आपसे भागने के, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, जो कि बस एक्सक्यूजेस ही रहे हैं, यानी कि उसमें सच्चाई कुछ नहीं रही है। बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि किया है
यहाँ पर बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर अब वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब वो आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक को आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डेस्टिनी चेंज होती हुई दिख रही है, टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं साइकिल पॉजिटिवली चलने वाली है। यानी कि अगर अभी तक नेगेटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, तो अब पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि उनको अब एक्शन लेना है, इंस्टेंट एक्शन लेना है, और अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना है भाई। अब इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए जो भी वो कर सकते हैं उनको करना है। लाइक यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि उनके अंदर चेंजेस आते हुए, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस में चेंजेस आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपको पाने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव हो रहे थे, वो आपसे दूर जा रहे थे, आपको फेस नहीं करना चाह रहे थे, आपसे बात करना नहीं चाह रहे थे, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, आपसे दूर जा रहे थे ना। तो यहाँ पर ऐसी दिख रही है, अब वो इमोशनल हो रहे हैं, अब वो आपके पास आना चाहते हैं। द मून का कार्ड है, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत इमोशनल होते हुए, क्योंकि मून का कार्ड इमोशंस को दिखा रहा है। यहाँ पर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहते हैं, और अब किसी की नहीं सुननी है भाई, बहुत सुन लिया, बहुत सुनकर चल लिया, अब नहीं। अब उनके दिल में बस आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, और कहीं ना कहीं उनको कर्मा जो रिसीव हो रहा है ना, मैंने क्या कहा, वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं अब वो यस उनको ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड चांस वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। आप एक सेकंड चांस दो, उनको समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अभी उनकी फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा जेन्युइन दिख रही है आपको लेकर। ऐसा नहीं कि आपके इमोशन से खेलने आए हैं, आपकी फीलिंग्स से खेलेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अभी ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं सब चीजें बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब इवन वो आपको चेज करेंगे। हो सकता है कि अब आप डिफेंसिव हो जाओ, अब आप उनसे दूर भागो, आप उनसे दूर जाओ, या आप जो भी करो वो आपको चेज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मजिशियन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। आप यही तो चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिले, सक्सेस मिले इस कनेक्शन में, या आपको प्रेज करें जो भी आपने आज तक किया है, या फिर आपकी तारीफ करें, आपको पॉजिटिवली देखें, या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट, आपको सपोर्ट करें, आपको प्यार दें, आपको समझें ना, आपको अंडरस्टैंड करें, तो वो हर एक चीज करने को तैयार है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक स्टेबिलिटी को ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं दिख रहा। देखो ये कार्ड देखो कि एक दूल्हा बैठा है बारात में और बारात जा रही है, लाइक क्योंकि ये मैरिज कमिटमेंट को दिखाता है, ठीक है, मैरिज होती हुई दिखती है, मतलब बता रहा है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को दिखा रहा है, विक्ट्री को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, आपके कनेक्शन में सक्सेस मिलते हुए। तो सब कुछ पॉजिटिव होने का संकेत दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बैक स्टेपिंग की, बिट्रेल किया, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके मन में जहर खोलने की कोशिश करी। मतलब अपनी हरकतों से आप इनसे, आपके मन में कड़वाहट आई है ना इनको लेकर, जो भी इन्होंने पास्ट में किया या जो भी ये कर रहे हैं, स्टिल कहीं ना कहीं नाराज हो, कड़वाहट है, नफरत है, कुछ ऐसा दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के मन में अपने पार्टनर को लेकर बहुत गुस्सा है। तो बेसिकली यहाँ पर सारा गुस्से को वो कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में वो एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, क्या करना ठीक है, नहीं है, आपके साथ कनेक्शन ठीक है, या बहुत चीजें चल रही हैं। अभी उनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम पर वो एफर्ट्स भी डालेंगे, जितने भी एफर्ट्स डालने पड़े।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना कि बहुत एफर्ट्स आप ऑलरेडी डाल चुके हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, उनकी तरफ से भी तो एफर्ट्स देखने को मिले, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द टावर, तो फॉर द टावर कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस बहुत बहुत मेच्योरिटी की है भाई, मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस, पैसा इनके लिए हमेशा बढ़कर रहा है, या लोग बढ़कर रहे हैं अपने चालाकियां पैसों के लिए कैसे भी इस रिश्ते के साथ करते हुए आए हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक इमेच्योरिटी को दिखा रहा है, एक इमेच्योर बिहेवियर को दिखा रहा है। हमेशा इन्होंने इमेच्योरिटी की, इमेच्योर बिहेवियर रखा। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स द टावर का कार्ड देखो, तो यहाँ पर दिख रहा है ऑल ऑफ सडन ये आपके इमोशंस के साथ खेल के गए हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल के गए हैं। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो माफी मांगना चाहते हैं अब आपसे, ठीक है। जो भी उन्होंने किया, जो भी मिस्टेक उन्होंने की, वो डिसअपॉइंट है, परेशान है, डिस्टर्ब है, ठीक है, वो अब माफी मांगना चाहते हैं। अब जैसे भी आपको मनाना पड़े, जो भी आपके लिए करना पड़े, वो करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीप डाउन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डीप डाउन बहुत ज्यादा टूटे हुए से, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है रिवर्स में द स्टार का कार्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि होपलेस, टोटली होपलेस, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया आपके पार्टनर का कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत द स्टार का कार्ड रिवर्स में आया, आपने देखा द हर्मिट का कार्ड को क्लैरिफाई किया है ना, तो यहाँ पर एनर्जी तो बन रही है भाई कि बहुत इतने होपलेस हो गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा ना, कैसे क्या करें करें नहीं करें, मतलब टोटली इतनी कंफ्यूजन, इतनी परेशानी, कुछ भी समझ नहीं आना, और हेल्थ में भी मैंने जैसे आपको पता है इम्पैक्ट होना, तो ये सब एक ब्लैक मैजिक को ना दिखाता है। देखो ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली कोई लेडी है जो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है या करवा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, कैन यू सी द डेविल का कार्ड, तो ये दो कार्ड देखा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अभी बॉटम से हमने कार्ड नहीं देखा, बट उस समय मैंने आपको बता दिया था किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द डेविल साथ में निकलना बॉटम से, तो वो क्लियर कर रहा है इस एनर्जी को कि हाँ ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर होने की पॉसिबिलिटीज मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर के, या तो आपको पता है, ठीक है, कंफर्म है कि हाँ ये हो सकता है या ये हुआ है, उनकी एकदम से उनका बदल जाना आपको, क्योंकि देखो द टावर का कार्ड भी आया था, तो ऑल ऑफ सडन आपको सेपरेशन दे देना या फिर चेंज हो जाना, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि ये इतना कैसे बदल गए ना, या तो आपको कंफर्म है, नहीं तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। और अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो तब तो आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे इवल आई हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, ब्लॉकेजेस हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी हो, तंत्र मंत्र क्रिया जो भी किया है, ठीक है, वो मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। किसके थ्रू? नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल के थ्रू, कैंडल स्पेल के थ्रू, ठीक है। कहाँ बुक कराना है? स्क्रीन पर आपको नंबर दिख ही रहा है 9105522155, ठीक है। तो आप अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। डायरेक्ट बोलना है, हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो नहीं करना है, डायरेक्ट बोलना है। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो, आपको स्पेल चाहिए तो, ठीक है, आपको जेन्युइनली रीडिंग चाहिए, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है।
तो आप डायरेक्ट बोलो, और एक बार आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो दूसरी बार मैसेज करो, क्योंकि होता है सारे मैसेजेस होते हैं, कभी ऊपर नीचे चले जाते हैं मैसेजेस, तो इसलिए होता है, आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना था शायद इनको इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, पर है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में है, जिसकी वजह से वो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, कभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इवन जो किया किसी की बातों में आके चीज, इन सब चीज की वजह से झूठ बोला, आपको हमेशा झूठ बोलते रहे, हमेशा धोखा देते रहे, चिटिंग की एनर्जी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज की एनर्जी दिख रही है, तो ये रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखो, मैं आपको बता दिया कि सारे ही जोडिक साइंस अवेलेबल है, सारी की सारी राशियां प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कुछ और मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 5 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर्स, ठीक है, 18 नंबर, 17 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, ये आपको देखना है। ठीक है, और भी मंथ्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मई मंथ, ठीक है, जून मंथ। अगर मैंने कुछ बता दिया है, कुछ मंथ्स बता दिए, रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। यहाँ पर यस, ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर ना जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।